एक और जी लव मैरिज का भयानक अंजाम। एक लड़की जलकर मर गई शादी के 6 साल बाद। मैं गुजारिश करूंगा तमाम लड़के लड़कियों से, खुदा रहा अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। ये लव मैरिज और इस तरह की पसंद की शादियों का भूत 4-5 दिन रहता है, उसके बाद जब ये भूत उतरता है तो फिर वही मामला चलते हैं। कहीं कोई लड़की जलकर मर जाती है तो कहीं कोई लड़का कत्ल हो जाता है, कोई बीवी किसी को मार देती है तो कोई शोहर अपनी बीवी को जिंदा जला देता है। इस वक्त ये मौजूद है हमारे साथ मुल्ज़िम जिस पर इल्ज़ाम है, और इसके जो इसके इस लड़की के लवाहिकीन हैं और जो पुलिस में तफ्तीश जो सामने हुई है उसमें चीज़ सामने आई कि इसने जिंदा जला दिया अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर। इस लड़के से पूछते हैं कि कहाँ इसकी मुलाकात हुई, लव मैरिज का आगाज़ कैसे हुआ, कितना अर्सा ये लव मैरिज चली और इस लव मैरिज का जो भयानक अंजाम है इसकी क्या वजूहात थी। नाम क्या तुम्हारा? नज़ाकत अली। ऊंचा बोलो। नज़ाकत अली। तुम लोगों की लव मैरिज थी? जी सर, लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज थी। कहाँ मुलाकात हुई थी? एक गांव के थे, एक मोहल्ले के थे, उधर हमारी मुलाकात हुई। मैं इस्लामाबाद काम करता, उधर से वापस आया था तो हमारी और इसकी मुलाकात हुई। कैसे मुलाकात हुई, कहाँ पर हुई? बस बातचीत हुई इसकी मेरी, और मोहल्लेदार थी। हाँ। तो जब ये कॉलेज जाती थी तो मैं इसको छोड़ने जाता था। 2-3 दफ़ा इसको छोड़ के आया हूँ तो उसने नंबर मुझे दे दिया। नंबर नहीं, फिर कॉलेज जाती थी तो तुम क्यों छोड़ने जाते थे इसको? बस सारे एक दिन मैं नाश्ता लेने गया था तो ये पैदल जा रही थी, इसके पाँव में ना चोट आई थी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। हाँ। तो बैठ गई। फिर मैं 2-3 दिन इसको छोड़ के आया कहाँ, कैसे छोड़ के आए? बाइक पे। अच्छा, बाइक पे। अच्छा, उसके बाद फिर तुम लोगों की दोस्ती होगी? दोस्ती होगी सर। कितना अरसा फिर ये चला तुम्हारा लव ये अफेयर? तकरीबन हमारा साल एक चला। साल। साल एक चला। उसके बाद? उसके बाद सारा हमने भाग के घर से समुद्री में जाके निकाह कर लिया। नहीं, भागकर क्यों, क्या वजह थी? तुम अपना रिश्ता जो है लड़की के वालिदैन को भेजते और अभी प्रॉपर तरीके से बात करते? नहीं सर, वो नहीं मानते थे। कौन नहीं मानता था? लड़की के माँ बाप नहीं मानते थे। हमारे मानते थे, उनके नहीं मानते थे सर। किसके मानते थे लोग? लड़की के माँ बाप नहीं मानते थे सर। अच्छा। हमारे मानते थे, उनके माँ बाप नहीं। वो क्यों नहीं मानते थे? वो कहते थे ये लोग हो रहे हैं, इनके पास ना कोई जगह है, ना कोई इनके घर के रहने के लिए कुछ चीज़ें हैं। हाँ। तो इसलिए वो कहते थे हमारे ये नहीं के लेवल के नहीं है ये। लेवल के नहीं है। तो ये तो हर माँ बाप सोचेंगे ना, ये तो हर माँ बाप की सोच होती है कि बेटी की शादी ऐसी जगह करे जहां पर उसका मुस्तकबिल ठीक हो। यहाँ पर तो सच साबित हो गया, मर गई वो। सारे दिन तुम इस काबिल ही नहीं। अच्छा, अगली बात सुनो, मेरी बात सुनो। वहां से बताओ, अब जब राजी नहीं हुए फिर उसके बाद फिर भागे कैसे, किस तरह से मामला हुए? उसके बाद सर हम उन्हें पे बातें करते थे तो हमारे एक बड़ा पड़ोसी था, उसको पता चला कि ये आपस में फ़ोनों पे बातें करते हैं। हम इशारे कर रहे थे एक दूसरे को, तो उसको पता चला तो उसने कहा मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। नहीं मानते, कोई मसला नहीं है, मेरे पास एक दोस्त है मेरा, उधर आपको मैं भेज देता हूँ, तो आप उधर जाकर रह लेना, उधर जाके सुकून करना, आपका वो निकाह भी करवा देगा। नहीं तो लड़की जो है वो किस तरह से घर से निकली? तुम उसको भगा के ये लेकर सर- वो कहीं पर खुद आई थी? ये सर उसने उसको मनाया था, जिसने हमें भेजा था समुद्री में। उसने उसको मनाया था को कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उसने फिर नहीं, ये उसका क्या मकसद था जो आपकी हेल्प कर रहा था? उसका क्या बीच में सर, लालच जब था भाई? उसने हमें भगाया था ना घर से, तब मैंने उसको 20,000 रुपया दिया था। और मेरा यानी कि तुमने उसको पैसे दिए, जी। उसने लड़की को राजी किया, हाँ जी। उसने लड़की को भगाया, लड़की उसको राजी किया कि तुम भाग जाओ जी तुम्हारे उसने- साथ। मेरे फिर लड़की ने मेरे साथ बात की कि ठीक है हम भाग जाते हैं, ये वो हमारे घर वाले नहीं मानते, तो ठीक है हम ऐसे शादी कर लेते हैं जैसे वो कह रहे हैं। जब तुम्हारी शादी हुई थी उस वक्त तुम्हारी क्या उम्र थी? उस टाइम 20 साल थी 20 साल थी। जी। तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं करते थे? नहीं, मैं करता था काम उस टाइम, मैं होटल का ही काम करता था। अच्छा, जी। तो उसकी क्या उम्र थी? उसकी सर उस वक्त मेरे ख्याल से है मेरी 20 थी, उसकी 24 थी। 3-4 साल बड़ी थी साल तुमसे? बड़ी थी, हाँ जी। हाँ, जी बड़ी थी। जी। पढ़ी लिखी भी तुमसे ज्यादा थी वो? जी सर, पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी लड़की और तुम्हारा लव अफेयर चलता। जी सर। मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा नौजवान लड़के लड़कियों से, खुदा रा इस तरह के लव अफेयर, इस तरह के मामलात से बचें। उनका अंजाम ऐसा ही होता है जैसा कि ये आपके सामने खड़ा है। अब उस लड़की ने अपने वालिदैन की इज्जत मिट्टी में मिलाई, छोड़ के भाग कर इससे शादी कर ली और सारे मामलात ज़िंदगी के जो है वो भूल गई। अच्छा, भाग गए तुम लोग, फिर कहाँ पर रहे? सर हम समुद्री जाना में रहे। कितना अर्सा? उधर 6 महीने। हाँ, 6 माह। अच्छा, 6 माह रहे हो। ये लड़ाई झगड़े कब शुरू हो गए तुम लोगों के? ये लड़ाई झगड़े सर निकाह से कभी 10-12 दिन बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। यानी कि लव मैरिज के
या निकाह के बाद आपके 10-12 दिन बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए? 10-12 दिन ही गुजरे थे तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते थे। ये मेरे साथ बदतमीज़ी करती थी। मैं उधर फैमिली थी, नहीं बोल सकता था, फैमिली के सामने ये मेरे साथ बदतमीज़ी करती थी। बस मुझे ये कहती आप काम ढूंढो, फिर मैंने काम ढूंढा और काम ढूंढ के फिर मैं सारा उधर 6 माह काम करता रहा। नहीं तो 10 दिन बाद भूत उतर गया तुम लोगों का लव मैरिज का? 10 दिन बाद लड़ने शुरू हो गए? नहीं सर, मैं तो लड़ता नहीं था, यही मेरे साथ ऐसे बोलती थी, यही मेरे साथ ऐसे बोलती, मैं तो लड़ता नहीं था। तो फिर ये गाली गलौज देती थी तो मैं भी गालियाँ एक आधी गाली मैं भी निकाल लेता था। अब तुमने तो उसको मार दिया, उस दुनिया में सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है। अब मेन मामला बताऊं क्या होता है कि जो एक लड़की अपना घर बार छोड़कर भाग कर आई तुमसे, उसने भी गलत किया और उसको बहुत बड़ी सज़ा उसको मिल गई। और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी मामला ये हैं कि उसकी ज़िंदगी वो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ के आई और तुम्हारे बारे में पता चला कि और लोगों के साथ और लड़कियों के साथ तुम्हारे मामला थे। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई चक्कर। तो लड़ती थी तुम्हारे साथ इसी वजह से वो? सिर्फ सर मेरा दोस्तों के साथ, मैं दोस्तों के साथ ही ज़्यादा रहता था, लड़की लड़का का कोई चक्कर नहीं था। हाँ, मैं दोस्तों के साथ सर बाहर गया हूँ, बस दोस्तों के तो साथ। शादी के 10 दिन बाद लड़ाई झगड़ों का कुछ तुक नहीं बनता ना सर बस ऐसे ही मेरे साथ लड़ती थी, मुझे भी नहीं पता कि क्यों लड़ती है, क्यों ऐसे मेरे साथ करती। क्या कहती थी तुम्हें? ज़्यादा क्या खर्चा पानी कमा के लाओ? खर्चा तो सर हमारे पास नहीं, उसने यही कहा था ना तुम्हें कि भाई कमा के लाओ, जी कहती थी ना? हाँ जी हाँ, सर, यही वजह है। यही लड़कियों को समझना चाहिए कि जो लव मैरिज करते हैं ऐसे लोगों के साथ इस तरह के मामलात में, तो ये शादी का भूत या लव मैरिज का भूत 10 दिन में उतर जाता है। जब खाने को रोटी नहीं होती और पहनने को कपड़े नहीं होते, फिर लड़ती हैं ऐसी लड़कियां लड़कों के साथ भाई कि तुम कुछ लाओ, हमारे लिए कमाई करो। फिर मारा उसको कैसे तुमने? नहीं सर, वो खुद ही चल के मर गई। खुद ही जल के मर गई है। ये जी ये मामला आता है। हमारी बात हुई है जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है उनसे, उन्होंने बताया जी कि ये इसने इस हर चीज़ का पूरा एक ड्रामा रचाया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें जो एविडेंस सामने आए हैं उस चीज़ में पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स ने यही ही मुहर्रिक बना उसकी मौत का। बहरहाल इसमें कसूरवार हम यही कहेंगे कि वो लड़की भागी घर से, अपने घर वालों की इज्जत बर्बाद की और उसके बाद फिर अब इसने फिर कितना सा शादी रही तुम लोगों की? समझ 6 महीने रहे, उसके बाद फिर कहाँ शिफ्ट हुए तुम लोग? लाहौर शिफ्ट हो गए। पीछे से कहाँ से हो तुम? हाफजाबाद। हाँ, हाफजाबाद। हाफजाबाद फिर तुम लोग नहीं रहे? नहीं सर। वो फिर 6-7 साल अपने वालदैन को भी नहीं मिली? नहीं सर। किसके लिए? वालदैन इधर देखो, किसके लिए? सर एक दफ़ा मिली थी अपने किसके लिए? मेरे किसकी लिए वजह से सर, नहीं मिली? मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं सर मिली। तुम्हारे लिए नहीं मिली ना? बच्चे पीछे से तो नहीं लेके आई थी? तुम्हारी औलाद थी ना वो भी? जी जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं। हाँ, 3। कितने बेटे बेटियां? 2 बेटियां 1 बेटा है। कैसे बदबख्त किस्म के इंसान। एक जरा सा भी तुम्हें अफसोस नहीं है ना पछतावा है? क्यों नहीं है सर? हाँ? पछतावा है, अफसोस है, क्यों नहीं है? तो क्या इस पछतावे से, इस अफसोस से वो वापस आ जाएगी? उन 3 बच्चों की माँ वापस आ जाएगी? उन माँ बाप की जिनकी बेटी 7-6 साल भगा के रखी तुमने, वो वापस आ जाएगी? कितने % जल गई थी वो? पता नहीं सर, डॉक्टरों ने कहा था 45%। 60% के करीब जल गई थी वो, और इसके बाद जलने 4-5 दिन में इलाज भी उसका चलता रहा, फिर वो जिंदा नहीं रह सकी और दुनिया से उसकी चली गई, उसकी जान चली गई उस लड़की की। हमें अपने इलाके के लोगों से बात की है वहाँ पर, वो कहते हैं जी कि अभी आखिरी दिनों में भी तुम लोगों का बहुत झगड़ा था, हर बात पे झगड़ा होता था। किस वजह से होता था झगड़ा? यही सर, मैं घर लेट आता इस वजह से होता था, क्योंकि ये हमारा सीज़न होता है शादी ब्याह का, हम वो फंक्शन लगाते हैं तो कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 भी, कभी जल्दी भी ख़त्म हो गया। इस वजह से सर वो झगड़ती थी मेरे साथ कि लेट क्यों आते। मैं बताता भी था, हालांकि मेरे हमारी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि तुम्हारे मामला जब लड़ाई के ज़्यादा हुए कि लड़की ये कहती थी कि मैं इसके लिए अपना घर बार छोड़ कर आई हूँ, मैंने इस लव मैरिज की, मैं ये गरीब था, इसके लिए रहने के लिए इसके पास कुछ नहीं था, मेरे घर वाले कहते थे ये तुम्हें खिला पिला नहीं सकेगा, फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की इस लड़के के लिए, और जब मैं इसके साथ इसके 3 बच्चों की माँ बन गई, 6 साल मैं रह ली इसके साथ, तो अब ये और लड़कियों के साथ जो है गलत ताल्लुकात बनाता है। नहीं सर, मेरे और किसी लड़की, ये तो तुम कह रहे हो ना? नहीं सर, बिल्कुल तुम तो इनकार कर सकते हो, तुम कह सकते हो, लेकिन जिस जो वजह थी लड़ाई की मेन, वो यही इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने भी यही बताई है, इलाके के लोग भी ये कहते हैं जी कि इसका बीवी ये कहती थी कि मुझे शक है कि किसी और के साथ इसके मामला आता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने फ़ोन भी इस सर को। पेट्रोल कहाँ पे पड़ा हुआ था? पेट्रोल घर में पड़ा है? घर में पड़ा। कितनी देर तक जलती रही वो? ये 2-3 मिनट ही सर, बस आग लगी, उतनी देर में पानी डाल दिया तो हॉस्पिटल ले गए।
क्या मिला तुम्हें एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके, और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? क्या मिला? लव मैरिज का अंजाम क्या हुआ तुम्हारी, बताओ यही जो हो गया, जो बताओ ना, यही अंजाम। क्या मिला तुम्हें लव मैरिज करके? या इस तरह लड़की किसी की बेटी को भगा के, इसमें वो भी बराबर की गुनाहगार थी, अब तो इस दुनिया में नहीं, उसको बहुत बड़ी सजा मिल गई, और तुम भी। बच्चों का भी सोचा है? बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? ना उनकी मां रही, अब तुम भी उसके कत्ल में गिरफ्तार हो। बच्चों का भी ख्याल नहीं आता तुम्हें? आता सर, हाँ? आता सर। तो फिर कहाँ जाता है? बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। नाज़रीन, मैं यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे अंजाम से बचने के लिए खुदा रहा मत बर्बाद करें रिश्ते अपने वालिदैन की, लड़के भी और लड़कियां भी। अब वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है अपनी सफाई देने के लिए, जिंदा जलाकर मार दिया गया उसको। लव मैरिज की, भागी घर से, सारे मामला ज़िंदगी के ख़राब किए, अंजाम क्या हुआ? ये उसके कत्ल में गिरफ्तार है और वो जल कर मर गई। बच्चे जो हैं वो मासूम, क्या उम्रें हैं बच्चों की? एक की 3 साल है, दो की 2-2 साल है। 3 साल और 2-2 साल। 2 साल के ट्विंस हैं वो, दोनों बेटे हैं वो। एक बेटी, एक बेटा, ट्विंस है, और बेटी बड़ी है। देख, अब उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये गुस्सा, शक और मामलात, अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर करें। अगर इसने लव मैरिज कर ली थी तो इसको चाहिए था कि ये निभाता, उसका ख्याल रखता। वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई थी तो ये उसका ख्याल रखता, उसको इस नहज तक ना लेके जाता कि मामला जहाँ तक पहुँचते। बहरहाल अल्लाह ताला सब पर रहम करे और इस तरह के मामला से अल्लाह ताला सबको बचाए। कभी भी घर से भाग कर शादी करने वाली लड़के और लड़कियाँ, ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है कि खुशी की ज़िंदगी नहीं गुजारते। खुदा रहा अपने माँ बाप की इज़्ज़तों का ख्याल रखें। जिसने अपने वालिदैन को ज़लील ख्वार किया वो दुनिया में भी ज़लील ख्वार हुआ और आखिरत में भी। अपनी दुनिया और आखिरत बनाना चाहते हैं तो अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़तों का ख्याल रखें।